हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। आज का पैराग्राफ है, फ्री स्पीच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थी सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि फ्री स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्री यानी कि स्वतंत्रता और स्पीच यानी अभिव्यक्ति, इस है एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल का मतलब होता है दोस्तों अभिन्न, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ऑफ हेल्थी सोसाइटी। तो एक स्वस्थ समाज का एक अभिन्न अंग है क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कहा गया है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए सब हेडिंग को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि कानून प्रवर्तन, यानी जो कानून को लागू करते हैं, मस्ट इम्प्लॉय उन्हें अपनाना चाहिए, लागू करना चाहिए क्या? स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनेबल माइंड। रीजनेबल का अर्थ दोस्तों होता है तर्क संगत या उचित, माइंड यानी सोच। तो तर्क संगत का एक स्टैंडर्ड यानी पैमाना अपनाना चाहिए कानून प्रवर्तन को। बिफोर इंसाइटिंग क्रिमिनल एक्शन, इससे पहले कि इंसाइट करें, स्टार्ट करें, शुरुआत करें आपराधिक कार्रवाई की, अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई को शुरू करने से पहले वो एक उचित तर्कसंगत सोच का एक पैमाना अपनाएं। सेज ये कहना है टॉप कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का। दोस्तों, सेज के लास्ट में आपको यस दिख रहा होगा, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। आमतौर से हेडिंग प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में होती है, बट इसे एज्यूम किया जाता है पास्ट एंड डेफिनेट में। इट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्वैशेस यानी रद्द किया, खत्म कर दिया। हेट स्पीच यानी नफरती भाषण केस, यानी नफरती भाषण के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैशेस कर दिया, रद्द कर दिया, जो था अगेंस्ट कांग्रेस एमपी, जो कांग्रेस के सांसद के खिलाफ लगाया गया था। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड, तो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की। फ्राइडे को, जब भी दिन होता है दोस्तों, उसके साथ प्रीपोजिशन हम ऑन लगाते हैं। सेड कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल यानी कि बुनियादी, राइट यानी अधिकार, जो बुनियादी अधिकार है, टू फ्री स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो बुनियादी अधिकार है, थ्रू पोएट्री जो मिलता है कविता से, थिएटर यानी नाटक से मिलता है, स्टैंड अप कॉमेडी से मिलता है, एंड सटायर, सटायर का दोस्तों होता है व्यंग करना। इन सारी चीज़ों से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, मस्ट बी चेरिस्ड। दोस्तों, मस्ट जो कि एक मॉडल है, उसके बाद बी आ रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है। मस्ट बी चेरिस्ड, सजोया जाना चाहिए या इनका सम्मान किया जाना चाहिए, अर्थात जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उनका सम्मान किया जाना चाहिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इवन एज, यहाँ तक कि इट क्वेज्ड, इट बोला गया है सुप्रीम कोर्ट को। क्वेज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट या पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी इसने रद्द कर दिया एक क्रिमिनल केस, एक आपराधिक मामले को भी इसने रद्द कर दिया। एक्यूजिंग, और ये आपराधिक मामला आरोप बना रहा था कांग्रेस एमपी, कांग्रेस के जो एमपी हैं इमरान प्रताप गढ़ी,
किस चीज़ का आरोप बना रहा था? इंसाइटिंग यानी भड़काने का, डिस्कॉर्ड यानी अशांति। तो अशांति भड़काने का जो आरोप बनाने वाला जो क्रिमिनल केस था, आपराधिक मामला था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है? क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया थ्रू हिज पोएम। और ये किसके द्वारा भड़का रहा था? उनकी पोएम थी, किस चीज़ पर, टॉपिक पर थी? सफरिंग इनजस्टिस विथ लव। सफ़र यानी झेलना, सहना, इनजस्टिस यानी अन्याय, विथ लव यानी प्यार से अन्याय को सहना, प्यार। द जजमेंट यानी कि फैसला। वॉज बेस्ड, दोस्तों यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का पैसिव है, जो आधारित था। तो जजमेंट आधारित था किस पर? ऑन लाकर बताया जा रहा है। एन अपील, एक याचिका। फाइल्ड, जो दायर की गई थी। बाई मिस्टर प्रतापगढ़ी, मिस्टर प्रतापगढ़ी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उसके आधार पर ये फैसला आया। अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए क्रिमिनल केस, और कैसी याचिका दायर की गई थी? जो आपराधिक मामले को दर्ज किया गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया था, रजिस्ट्रेशन यानी दर्ज किया गया था इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में फैसला है। किसने किया था? बाय द गुजरात पुलिस, गुजरात पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था अंडर सेक्शन 196 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के अंतर्गत गुजरात पुलिस के द्वारा जो आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, उसके खिलाफ जो इमरान प्रतापगढ़ी ने याचिका दायर की थी, उसका फैसला आया। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 75 ईयर्स इनटू आवर रिपब्लिक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 75 ईयर्स यानी 75 साल, रिपब्लिक यानी गणराज। तो हमारे गणराज को 75 साल पूरे हो चुके हैं। वी कैनॉट बी सीन, अगेन देखिए, कैन जो है एक मॉडल है, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है। हमें नहीं देखा जाना चाहिए। टू बी सो शेकी, इतना ज़्यादा अस्थिर। ऑन आवर फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है दोस्तों बुनियादी, अर्थात हमारे बुनियादी सिद्धांतों पर इतना ज़्यादा हमें अस्थिर नहीं दिखना चाहिए। आगे क्या है? दैट की ए मेयर रिसाइटल ऑफ पोएम, किस मेयर का मतलब होता है सिर्फ, फिर सिर्फ एक कविता का पाठ, और फॉर दैट मैटर, और या फिर इसी तरीके का कोई और मामला। एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, किसी प्रकार का कोई कला हो, और इंटरटेनमेंट या कोई मनोरंजन हो। सच अस, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी हो। कैन बी एलिजिड, आरोपी बनाया जाए। अगेन देखिए दोस्तों, कैन के बाद जो कि एक मॉडल है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है। किस चीज़ का आरोपी बनाया जाए? टू लीड टू एनिमोसिटी, की लीड कर रही है, यानी वजह बन रही है। किस चीज़ की? एनिमोसिटी यानी दुश्मनी की वजह बन रही है, और हैट्रेड या नफ़रत की वजह बन रही है अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। डिफरेंट यानी विभिन्न, कम्युनिटीज़ यानी समुदाय। तो विभिन्न समुदाय के बीच में नफ़रत या दुश्मनी की वजह बनने का आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए। किसको? सिर्फ एक कविता के पाठ को, या इसी तरीके का कोई और मामला हो किसी। सब्सक्राइबिंग यानी मान्यता देना। टू सच ए व्यू, ऐसे नज़रिए को मान्यता देने का मतलब है वुड स्टिफल, यानी आप दबा रहे हैं। स्टिफल का मतलब दबाना, रोकना। ऑल लेजिटिमेट, दोस्तों लेजिटिमेट का अर्थ होता है वैध। एक्सप्रेशन ऑफ व्यू, यानी विचारों की अभिव्यक्ति को आप दबा रहे हैं इन द पब्लिक डोमेन। पब्लिक यानी सार्वजनिक, और डोमेन का अर्थ होता है दोस्तों क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अब आप विचारों के अभिव्यक्ति को आप दबा रहे हैं, अगर ऐसे नज़रिए को आप मान्यता दे रहे हैं। विच इज़ सो फंडामेंटल, और यहाँ पर बोला गया है कि ये
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा फंडामेंटल है, बुनियादी है, ज़रूरी है एक फ्री सोसाइटी के लिए, एक स्वतंत्र समाज के लिए। ए बेंच ऑफ जस्टिसेस A.S. ओका एंड उज्जल भूयान रोट इन इट वर्डिक्ट। ये बात लिखी, वर्डिक्ट कहते हैं दोस्तों फैसले को, अपने फैसले में लिखी उज्जल भूयान और A.S. ओका की जस्टिस की एक बेंच ने। आगे है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल यानी उचित और रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध। जस्टिस भूयान एक्सप्लेन टू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, यानी जस्टिस यानी न्यायमूर्ति भूयान ने एक्सप्लेन किया, बताया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को, दैट की क्या बताया, द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यानी उचित प्रतिबंध किस चीज़ पर, ऑन लाकर बताया जा रहा है, फ्री स्पीच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध मस्ट रिमेन रीजनेबल, ये उचित होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट, रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध, कैन नॉट बी हार्मफुल और ऑपरेसिव, वो प्रतिबंध हार्मफुल यानी हानिकारक या ऑपरेसिव यानी दमनकारी नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट ओवरशैडो द फंडामेंटल राइट, आगे बताया जा रहा है कि वो प्रतिबंध ओवरशैडो ना करे, ओवरशैडो का मतलब दबाए ना, किस चीज़ को, बुनियादी अधिकार को। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है बुनियादी अधिकार को ना दबाए, किस चीज़ के बुनियादी अधिकार, टू फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकार को वो प्रतिबंध ना दबाए। ये बोला जस्टिस भूयान ने पॉइंटेडली यानी इशारा करते हुए। द टॉप कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय सेट कहा, फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए हेल्थी एंड सिविलाइज सोसाइटी। तो क्या बोला कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये एक सिविलाइज्ड यानी एक सभ्य और एक हेल्थी यानी स्वास्थ्य समाज के लिए एक अभिन्न अंग है। ए पर्सन्स व्यू, एक इंसान के नज़रिए को, कैनॉट बी साइलेंस, शांत नहीं किया जा सकता, मेयरली सिर्फ इस वजह से, बिकॉज क्योंकि द मेजॉरिटी डज नॉट लाइक द साउंड ऑफ देम, कि अधिकतर जो लोग हैं वो उसको पसंद नहीं करते, उस साउंड को पसंद ना करने का मतलब उस बात को पसंद नहीं करते, इस वजह से आप किसी के नज़रिए को शांत नहीं कर सकते। द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़, आगे बोला जा रहा है कि जो कानून प्रवर्तन अथॉरिटीज़ हैं यानी जो कानून को लागू करने वाले अधिकारी हैं, एंड कोर्ट्स और जो न्यायालय हैं, मस्ट इम्प्लॉय, ये इम्प्लॉय करें, लागू करें, अपनाएं, द स्टैंडर्ड्स, वो पैमाना अपनाएं, ऑफ रीजनेबल, जो कैसा हो, तर्क संगत हो, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, मजबूत इरादे वाला हो, फर्म यानी दृढ़ हो, करेजियस माइंड हो अर्थात साहसी इरादों वाला पैमाना हो, एंड नॉट वीक, और ये पैमाना कमज़ोर ना हो, एंड वैसिलेटिंग, और अस्थिर भी ना हो, हु सेंट डेंजर, जो खतरा देखे, इन एवरी होस्टाइल, हर विरोधी, पॉइंट ऑफ व्यू यानी नज़रिए में खतरे को ढूंढे, ऐसा पैमाना नहीं होना चाहिए। बिफोर इनिशिएटिंग क्रिमिनल एक्शन, इससे पहले कि कोई क्रिमिनल यानी कि आपराधिक कार्रवाई इनिशिएट की जाए, शुरू की जाए, किसके खिलाफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से पहले ये एक मजबूत पैमाना बनाएं।